हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपकी अपनी चैनल किताबत जगत में। आज की यह बुक समरी आपको किसी नई जानकारी से भरने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी मौजूदा सोच को देखने का एक नया तरीका देने के लिए है। यह किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सिखाती है कि जिंदगी की ज्यादातर उलझनें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से पैदा होती हैं। इस बुक समरी को सुनते समय बस इतना कीजिए कि हर बात को समझने की कोशिश न करें, बल्कि उसे महसूस करें। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक ऐसी किताब है जो यह सवाल उठाती है कि हम अपनी सोच पर इतना भरोसा क्यों कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो विचार हमारे दिमाग में आ रहा है वही हमारी सच्चाई है, जबकि सच यह है कि दिमाग का काम सोचना है, सच बताना नहीं। यह किताब हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह दिखाती है कि हम अनजाने में अपने साथ क्या कर रहे हैं, और अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा थका देता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाए, लोग बदल जाए, या हमारा भविष्य थोड़ा बेहतर हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन यह किताब बहुत धीरे से हमें एक आईना दिखाती है और कहती है कि असली उलझन बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। हमारा दिमाग हर समय कुछ न कुछ कहता रहता है और हम बिना रुके उसकी हर बात मानते चले जाते हैं। जरा सोचिए, दिन भर में आपके दिमाग में कितनी बातें चलती हैं। सुबह उठते ही किसी बात की चिंता, किसी बीती हुई बातचीत की याद, किसी आने वाले काम का डर। दिमाग कभी शांत नहीं रहता। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि क्या दिमाग जो कह रहा है वह सच भी है, या हम सिर्फ आदत के कारण हर सोच पर भरोसा कर लेते हैं। लेखक यही समझाना चाहता है कि सोच आना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम सोच को सच्चाई मान लेते हैं। जब दिमाग कहता है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, या तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, या लोग तुम्हें जज करेंगे, तो यह सिर्फ एक विचार होता है। लेकिन हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। धीरे धीरे हम खुद को उसी सोच के दायरे में बांध लेते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी भारी क्यों लग रही है। यह किताब हमें एक बहुत जरूरी फर्क सिखाती है। आप अपनी सोच नहीं हैं। आप वह नहीं हैं जो आपके दिमाग में बोल रहा है। आप वह हैं जो उस आवाज को सुन रहा है। जैसे आप सड़क पर चलते हुए शोर सुनते हैं, लेकिन आप खुद शोर नहीं बन जाते, वैसे ही विचारों को सुना जा सकता है, बिना उनके साथ बहने के। ये समझ आते ही इंसान के भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। हम अक्सर मानते हैं कि शांति पाने के लिए हमें अपने विचार बदलने होंगे। हमें सकारात्मक बनना होगा, नकारात्मक सोच हटानी होगी। लेकिन लेखक बहुत साफ कहता है कि यह लड़ाई बेकार है। दिमाग से लड़ने का मतलब है आग में तेल डालना। जितना आप किसी सोच को दबाने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही ताकत से लौटती है। शांति सोच को बदलने से नहीं आती, शांति सोच को देखने से आती है। जब कोई डरावनी या दुखी करने वाली सोच आती है और आप उससे लड़ते नहीं, बल्कि बस उसे देखते हैं, तब कुछ अजीब होता है। वह सोच थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है, क्योंकि सोच को ताकत आपके विश्वास से मिलती है। जिस दिन आप यह देख लेते हैं कि यह सिर्फ एक मानसिक गतिविधि है, उसी दिन से उसका असर कम होने लगता है। इस किताब में दिमाग की तुलना एक रेडियो से की गई है। रेडियो हर समय चालू रहता है। कभी उस पर अच्छी बातें आती हैं, कभी डराने वाली खबरें, कभी पुराना शोर। रेडियो बंद करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यह तय करना आपके हाथ में है कि आप उसे कितना गंभीरता से लेंगे। इसी तरह दिमाग में कौन सा विचार आ रहा है, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस विचार को अपनी सच्चाई मानना आपके हाथ में है। हमारी ज्यादातर चिंता भविष्य से जुड़ी होती है। हम ऐसे दुखी होते हैं जैसे बुरा समय अभी चल रहा हो, जबकि वह अभी आया भी नहीं होता। और हमारा ज्यादातर पछतावा अतीत से जुड़ा होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इस बीच हम वर्तमान पल को खो देते हैं, जबकि जीवन हमेशा इसी पल में होता है। जब आप वर्तमान में होते हैं, तब दिमाग का शोर अपने आप धीमा पड़ने लगता है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आप टूटे हुए नहीं हैं,
आप अधूरे नहीं हैं। यह एहसास कि मुझ में कुछ कमी है भी एक सोच ही है, सच्चाई नहीं। जिस दिन आप यह देख पाते हैं कि यह सिर्फ दिमाग की कहानी है, उसी दिन से भीतर एक हल्कापन आने लगता है। धीरे धीरे आप यह अनुभव करने लगते हैं कि डर अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। चिंता आपकी पहचान नहीं रही। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हैं। जिंदगी पहले जैसी ही होती है, लेकिन उसे जीने का बोझ कम हो जाता है। रिश्ते आसान लगने लगते हैं, फैसले डर से नहीं, समझ से होने लगते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है कि आजादी बाहर नहीं है। आजादी किसी दिन, किसी स्थिति या किसी उपलब्धि के बाद नहीं आती। आजादी तब आती है जब आप यह देखना सीख लेते हैं कि हर सोच सच नहीं होती। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं, उसी दिन से मन शांत होने लगता है। अगर इस बुक समरी को सुनते हुए आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ हो कि यह बातें आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ी देर रुककर बस उन्हें महसूस कीजिए। कुछ विचार समझ से नहीं, मुझसे, बल्कि खामोशी में साफ होते हैं। जरूरी नहीं कि हर जवाब तुरंत मिल जाए। कभी कभी सही सवाल ही काफी होता है। अगर आप ऐसे ही शांत, गहरे और सोच को धीरे धीरे देखने का नजरिया देने वाले बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंच सके जो शायद अब भी अपनी सोच के शोर में उलझे हुए हैं। आप चाहें तो कमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि इस बुक समरी का कौन सा हिस्सा आपके मन को सबसे ज्यादा छू गया। हम अगली बुक समरी में फिर मिलेंगे, किसी नई किताब के साथ, या शायद इसी किताब की एक और गहरी परत के साथ। तब तक बस इतना याद रखिए कि हर सोच सच नहीं होती, और शांति अक्सर वहीं मिलती है जहां हम देखना शुरू करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।